ऐसे ऐसे बीओ को हमेशा हम लोगों ने औकात में लाए हैं और इनको भी औकात में ला के ही दम लेंगे। ये जो स्कूल में जाते हैं इनको बंदी बनाइए और बंदी बनाकर हम लोग को खबर कीजिए। अगर आप नहीं सुधरे तो सुधारने के लिए भी हमको आता है। अगर ये अभी भी नहीं सुधरते हैं तो इनके खिलाफ हम लोग राज्य स्तर पर आंदोलन छेड़ेंगे। इनके कार्यशैली ही तानाशाही वाली है। हम रोज खबर लेते हैं। कोई व्यक्ति अगर अपने अधिकार की मांग करता है तो क्या वो मानसिक दिवालिया वो है या जो आरोप लगा रहा है वो? ये तो रांची की पागल खाने वाली बात हो गई। खुद हम पागल खाने में कैद है। सड़क पर चलने वालों को कहता है देखो सड़क पर चल रहा है पागल। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय से, क्या आपका राइट्स है काटने का? क्या आपने उनका फिक्सेशन किया है? फिक्सेशन करने का काम होता है डीपीओ स्थापना का। ये मुझे पूरी जानकारी है इसके बारे में। ये अनुशंसित करते हैं। अगर इनको काटना था तो पहले ये जिला को लिखते, वहाँ से मार्गदर्शन मांगते और वहाँ से कोई पत्र आता। ये तो तानाशाही आपने दिखा दिया कि मेरी पावर है। हम देखो 3 लोगों का बता दिया मानसिक रोग से पीड़ित है। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ, क्या ये लोकतंत्र में अगर वो बैठ रहा है तो आप अपने आप को कहिएगा कि वो पहले बीओ कार्यालय में बैठते थे और वो दलाली करते थे, आज ये आपका विरोध कर रहे तो वो ईमानदार नहीं है? पहले ईमानदार थे। ये सारे बात जो है बीओ साहब का बहुत ही गलत है। और पटना जिला में ऐसे ऐसे बीओ को हमेशा हम लोगों ने औकात में लाए हैं और इनको भी औकात में ला के ही दम लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि अभी बगल में ये चार्ज में गए हैं मनेर में। इससे पहले धनरुआ को बीओ को हम लोगों ने सस्पेंड कराया है। ये कोई बड़े नहीं हैं। ऐसे बीओ के खिलाफ खड़ा हो जाने की ज़रूरत है। और ये जो स्कूल में जाते हैं इनको बंदी बनाइए और बंदी बनाकर हम लोग को खबर कीजिए। और जो शिक्षक के साथ घूमते हैं वो शिक्षक नहीं है, वो दलाल हैं। शिक्षक का दलाल है और दलाल का क्या कार्रवाई होती है सो आपको भी मालूम होगा। बीओ साहब आज है तो उनकी दलाली और दुकानदारी चल रहा है। अब बीओ साहब कल चले जाएंगे तो कहाँ आएंगे? उनकी दलाली कौन देखेगा? कौन देखेगा? लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। वो तो कहते हैं ना, बूंद बूंद से हमने तालाब बनाता है, अब तो यारो चिंगारी जली है। तालाब तो भर गई इन शिक्षकों के खून से, उनके अत्याचार से, लेकिन आग अभी बाकी है। इसलिए अभी आग लगी है और ये आग बीओ साहब को बहुत महंगा पड़ेगा। मैं इस धरती बेटा के धरती से चैलेंज करता हूँ कि आप नहीं सुधरे तो सुधारने के लिए भी हमको आता है। कैसे आप सुधरिएगा वो मुझे मालूम है कि इनका पाप का घड़ा भर चुका है। मैं पटना जिला अध्यक्ष हूँ, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ। भी हमारी बातचीत यहाँ के बीओ साहब से हो चुकी है। उन्होंने उस वक्त कहा था कि यहाँ की जो समस्याएं हैं उसका निदान हम करेंगे, लेकिन जब जानकारी यहाँ पर आने के बाद मिल रही है कि पिछले 16 तारीख के बाद से ही शायद यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ के जो कार्यालय में उनको बैठना था, समस्याओं का निदान करना था, लेकिन नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि जो आपका अपना दायित्व है, आप दायित्व से भाग रहे हैं और ऊपर से शिक्षकों पर आप आरोप लगा रहे हैं कि हमारे जो शिक्षक हैं वो दिवालियापन के शिकार हैं। ये बिल्कुल आप जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पहले अभिभावक हैं, आपके अंदर में 200-250 शिक्षकों की जिम्मेवारी है और आप इस तरह की बात करेंगे। एक पदाधिकारी कहेंगे कि हमारे शिक्षक दिवालियापन के शिकार हैं, तो आप उन्हीं शिक्षकों के बल पर ना आज यहाँ पदाधिकारी बने हुए हैं। इसके पहले आपको नहीं ध्यान था कि यहाँ के शिक्षक जो हैं दिवालियापन के शिकार हो गए हैं, तो मनोरोग चिकित्सक से सबका जांच कराना चाहिए था। अन्यथा आप अपना जांच करा लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप स्वयं मनोचिकित्सक की शरण में जाने लायक बन चुके हैं। अरे भाई, समस्याएं शिक्षकों की है, आप अभिभावक हैं, तो हम गार्जियन के पास नहीं जाकर के क्या हम बनिया की दुकान पर जाएंगे बात करने के लिए? हमारे लिए अधिकृत कौन है? प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के अंदर काम करने वाले तमाम प्रखंड शिक्षक हों या पंचायत शिक्षक हों या नगर परिषद के यहाँ के शिक्षक हों, सभी शिक्षकों की समस्याओं का एकमुश्त निदान अगर स्थानीय स्तर पर किया जाना है तो वह टेबल है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, उनके माध्यम से होना है। और अगर वो नहीं बैठ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं और एक तरफा अपनी बात करेंगे तो लोकतंत्र में कहीं से यह जायज़ नहीं है, बिल्कुल नाजायज़ है। और अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अपने आप को आई एम द स्टेट समझ लिए हैं
एंड माई वर्ड्स आर लॉज हो गया कि मैं जो कह दूं वही सब कुछ है और बाकी कोई कुछ नहीं है। उम्मीद फॉर नेशन चैनल के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहेंगे कि अगर बीओ साहब तक बात पहुंच रही है तो उनके पास ये बात फिर से एक बार पहुंचा दीजिए कि पटना जिला अध्यक्ष बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से आपसे अपील किया जा रहा है कि आप अपने शिक्षकों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पे समाधान करने के लिए यहाँ पे एक प्रतिनिधिमंडल को बुलाइए, बात कीजिए और अगर बातचीत से आप समाधान नहीं निकाल पाते हैं तो जो वरीय पदाधिकारी आपके हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों के संज्ञान में ये बात लाइए कि मैं यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा हूँ, मैं विफल हो चुका हूँ और आप ही वहाँ से कोई संदेश हमको दीजिए कि आगे हमको क्या करना है। मैं आज फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अब वसूलने के लिए बैठे हुए हैं, तब तो आप टांग दीजिए यहाँ पर लिख करके कि भाई एक आधा घंटा को लेट आवेगा तो 2000 देगा और 3 घंटा के बाद आएगा तो 2500 रुपया देगा। ये क्या तरीका हुआ? आप वसूली के लिए खोले हुए हैं विद्यालय। विद्यालय की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आप एक कड़ी हैं, लकीर पे आप चल रहे हैं, जिस राह पे चल रहे हैं वह राह आपके लिए घातक होगा और आपकी जो पूरी छवि है वो मिट्टी पलीत करके रख देगा। शिक्षकों का कहना है कि जब वो औचक निरीक्षण करने विद्यालय आते हैं तो कुछ ऐसे मतलब व्यक्तियों के साथ है जिसका किसी विभाग से या शिक्षा विभाग से लेना देना नहीं। बिल्कुल गलत है। पदाधिकारी आप हैं और हम अपने साथ में 4 गो सोटा वाला और डंडा वाला को बहाल कर रहे हैं भाई कि चलो स्कूल में और देखो कि कौन सा स्कूल खुला हुआ या बंद है। तो अगर हम पदाधिकारी हैं और हमारे साथ 4 गो अगर अलग अलग अनधिकृत लोग जाएंगे ये तो बिल्कुल गलत है। पिंटू कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ बिहार। एक तरफ माननीय शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी रोज़ नए नए पत्र के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे बिहार में ये संदेश दे रहे हैं कि बिहार के शिक्षक फर्स्ट, बिहार के छात्र फर्स्ट, शिक्षकों को कार्यालय न आना पड़े, ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि शिक्षक तन-मन से विद्यालय में बने रहें। कोई शिक्षक नहीं चाहता है कि हम विद्यालय के अलावा अन्य कार्यों में लगें। यहाँ उनकी विवश और लाचार कर दिया गया, जिसकी वजह से ये धरना स्थल पर उनको आना पड़ता है, भूख हड़ताल करना पड़ता है। बिहटा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की लापरवाही की वजह से पूरे प्रखंड में जितने भी स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं इनका एक इंक्रीमेंट कम कर दिया गया है। अब आप सोचिए, एक जिले में कुछ प्रखंड में अलग वेतनमान होगा और एक प्रखंड में कुछ होगा। ऐसी कौन सी नियमावली है इनके पास? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था तो वरीय पदाधिकारी से आप मंतव्य की मांग कर सकते थे, न कि उस शिक्षकों पर का ये वेतन काट देंगे। ये कहीं से न्याय नहीं है। तो आज ऐसे लापरवाह पदाधिकारी हो गए हैं अपने मुल्क में जो पूरे शिक्षा जगत को बदनाम कर रहे हैं। कोई शिक्षक धरना, प्रदर्शन, हड़ताल ये सब नहीं करना चाहता है, लेकिन ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्हों के अत्याचार के वजह से, शोषणपूर्ण नीतियों की वजह से आज शिक्षकों को धरना स्थल पर बैठना पड़ता है, हड़ताल करना पड़ता है, भूख हड़ताल करना पड़ता है। और आज वही स्थिति आई है। आज बिहटा हम लोग पटना से यहाँ आ रहे हैं, हमारे बहुत सारे साथी आए हुए हैं, पटना से चल करके यहाँ आए। हम लोगों को यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? अब इतनी व्यस्तता के बावजूद, इतनी गर्मी है, सब कुछ छोड़ करके यहाँ आना पड़ रहा है, इसलिए कि ऐसे लाचार, ऐसे तानाशाह पदाधिकारी यहाँ रहने लायक नहीं है। अगर ये अभी भी नहीं सुधरते हैं तो इनके खिलाफ हम लोग राज्य स्तर पर आंदोलन छेड़ेंगे और किसी भी परिस्थिति में इन्हें यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि बीओ साहब तानाशाही कर रहे हैं? बिल्कुल, ये तानाशाही पूर्ण रवैया ही है, इनके कार्यशैली ही तानाशाही वाली है। हम रोज खबर लेते हैं, यहाँ मनीष जी हमारे मित्र हैं, पर डे मेरी बात होती है इनसे टेलीफोन से। मैं कई बार इनको सचिवालय भी बुलाया था कि सर आइए। बीओ साहब ने इन टीचरों पे सर आरोप लगाया कि ये लोग मानसिक दिवालिया हैं। आरोप मानसिक दिवालिया का कैसे? अगर कोई व्यक्ति अगर अपने अधिकार की मांग करता है तो क्या वो मानसिक दिवालिया वो है या जो आरोप लगा रहा है वो? ये तो रांची के पागल खाने वाली बात हो गई। खुद हम पागल खाने में कहते हैं, सड़क पर चलने वालों को कहता है देखो सड़क पर चल रहा है पागल। ये स्थिति तो ये खुद पदाधिकारी को है, स्वयं मानसिक दिवालिया है। शिक्षकों को आप कह रहे हैं कि मानसिक दिवालिया है, वाह, ये तो आश्चर्य की बात है। आप खुद मानसिक दिवालिया का शिकार हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार की मांग करता है, वह अधिकार की मांग करना मानसिक दिवालियापन का सूचक नहीं है। आप खुद मानसिक दिवालिया के हैं जो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।
महिला शिक्षक से बात कर रहे थे, उन्होंने बतलाया कि बीआरसी में हमारा किसी भी तरह का कार्य होता है बिना चढ़ावे का। बीआरसी में गए, अगर चढ़ावा नहीं देंगे तो हमारा कोई काम नहीं करते। ये बिल्कुल सरासर अन्याय की चरम सीमा है, यह अन्याय की चरम सीमा है। और इसीलिए आज इस बिहटा के बीआरसी भवन में लोगों को बैठना पड़ा है। इसलिए अब भी इनको ये लास्ट वार्निंग दी जा रही है कि अभी भी सुधर जाए और इनका जो भी समस्या है उसका निदान करें, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अब हम लोग राज्य स्तर पर इस मुद्दा को उठाएंगे। अब ये बिहटा का मामला नहीं रह गया और इनको सजा भुगतना होगा। तो अब क्या चाहते हैं सर, इनके साथ समर्थन में आने के बाद अब क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? हम चाहते हैं कि अभी भी इनको वक्त दे रहे हैं कि इनकी जो समस्या है उसका निदान कर दे।